नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं ग्रुप डी 2022 में जो भी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसका चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर को कर लिया है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज और एक और फ्रैक्शन चैप्टर, 5 चैप्टर हो चुका है। अभी जो फिलहाल हमारा चल रहा है वो हमारा है ये प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि, हिंदी में बोले तो लाभ और हानि, जिसका ये तीसरा पार्ट है। यदि आप लोग नहीं देखते हैं और पीछे का क्लास भी नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा होगा इस पार्ट को देखने के बाद, सभी पार्ट को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था, इस होमवर्क के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले हम आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि एक फल विक्रेता 4800 रुपया में 800 सेब खरीदता है। कितना में? 4800 रुपया में जो खरीदा है वो कितना सेब खरीदा है? 800 सेब खरीदा है। ये सेब है, एप्पल है, 800 एप्पल खरीदा है 4800 रुपया में। ठीक है, आगे यदि वह परिवहन पर 800 रुपया खर्च करता है, परिवहन पे खर्च किया मतलब खरीदा तो 4800 में, लेकिन परिवहन पे भी खर्च कर दिया 800 रुपया। इसका मतलब ओवरऑल जो हम बोलते हैं कितना में खरीदा है, तो इसको हम बोला करेंगे कि ये 5600 में खरीदा है। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेवलिंग को लेके चलते हैं, जो भी या फिर खर्चा है, भाड़ा है। आगे बोला है उसे प्रत्येक सेब पर 10 रुपया का लाभ प्राप्त करना है। एक सेब पर उसको लाभ चाहिए 10 का। ठीक है, लाभ चाहिए पर एप्पल उसको जो लाभ चाहिए वो कितना का चाहिए? 10 रुपया का लाभ चाहिए। तो पहले एक एप्पल का सीपी देख लेते हैं कितना है। सीपी कितना है? एक सेब का, एक एप्पल का सीपी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एप्पल का सीपी यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्योंकि 800 का था, 8 सती 56, मतलब एक एप्पल का जो सीपी आ जाएगा वो 7 आ गया। एक एप्पल का सीपी कितना आ गया? 7। अभी हमें बेचना है 10 रुपया का लाभ लेके, एक ऊपर 10 रुपया लाभ चाहिए, तो हम कितना में बेचेंगे इस चीज़ को? 17 में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? 17 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या है कि एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वाट वजन के वाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेईमानी वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनता है। अगर दुकानदार जो बेईमान हो तो आप लोगों को कल 2 क्वेश्चन करवाए, पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन करवाए थे, उससे पहले आप लोगों को पहला पार्ट में 1 क्वेश्चन करवाए थे। 3 क्वेश्चन हो चुका है, चौथा क्वेश्चन है। आप लोगों को बस एक ही चीज़ इसमें लिखना है बनाना है। बनाने का तरीका में एक लिखिए शॉपकीपर, मतलब दुकानदार, दूसरा लिखिए कस्टमर। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? कस्टमर को कितना मिल रहा है कोई चीज़, और शॉपकीपर के घर से कितना का जा रहा है वो हमें लिखना है। देखिए 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम देता है, मतलब देना तो चाहिए नियम के अनुसार 1 किलो, लेकिन बेईमानी करके वो देता कितना है? 950 ग्राम। मतलब दुकानदार के घर से कितना का चीज़ जा रहा है? कितना का? 950 का चीज़ जा रहा है, मतलब उसको तो खरीदने में पैसा लगा होगा 950 ग्राम का ही ना, 950 ग्राम का ही पैसा लगा होगा, मतलब 950 का चीज़ जा रहा है। जबकि कस्टमर का बात करें तो 1 किलो का पैसा दे रहा है, मतलब 1000 ग्राम का पैसा दे रहा है कस्टमर। तो कस्टमर जितना ले रहा है उतना यहाँ लिखेंगे, मतलब उसके अनुसार। बेचारा आप जान तो नहीं रहा है कि बेईमानी हो रहा है, वो तो पैसा इसी के अकॉर्डिंग दे रहा है, 1000 ग्राम के अकॉर्डिंग, जबकि ये दे रहा है इसको 950 ग्राम। आगे बोला है अंकित मूल्य पर बेचता है, एमपी पर बेचता है। अंकित मूल्य है कितना? क्रय मूल्य से 15% अधिक। तो 15% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारा होता है 3/20। यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य 20 है, सीपी 20 है, तो उस पर 15% का लाभ, मतलब 3 का लाभ लेकर 23 में बेचता है, मतलब कस्टमर को 23 रुपया में देता है। कितना का चीज़? 20 का चीज़। शॉपकीपर 20 का चीज़ जो है कस्टमर को 23 में देता है। अगर कटे तो इसको काट भी सकते हैं, अगर नहीं कटे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ कट रहा है 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के जीरो बाकी, 9 दूना 18, 19, 190, और यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 230। कितना? 230। तो कितना का लाभ हो रहा है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो कितना का लाभ हो रहा है यहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं जो लाभ हो रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा। अबे
अब ठीक है, बड़ा भी दिखेगा। तो लाभ कितना का हो रहा है, 40 का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा देखते हैं क्रयमूल्य पे, मतलब शॉपकीपर पे, तो 190 का है। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, यहाँ से काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो ये जो हमारा बन गया कितना, हो गया 400 बटा कितना, 19 प्रतिशत, वही आंसर हो गया। लेकिन इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 19 दूना 38, 2 आएगा। तो बच गया 19 दूना 38, 2 और 0, तो एक बार में लगेगा 19 का 19, तो बच गया 1/19, मतलब आ गया 19 सही कितना, 21 सही 1/19%। 21 सही 1/19% ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसी तरीक़ा से बनाइएगा, इससे अच्छा तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीका है, निकाल सकते हैं आंसर को इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस एरो को हम इधर सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्लियर है ये शॉप की बेईमान दुकानदार वाला। ऐसा क्वेश्चन जितना भी आप लोगों को मिलता है सभी क्वेश्चन को एक बार बना लीजिए। चलिए होमवर्क का भी प्रश्न कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को हम होमवर्क के तौर पे कल दिए थे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को वहाँ पे, डेली की क्लास का पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं। क्वेश्चन है, एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग क्रयमूल्य पर बेचा। इस समव्यवहार में, इस पूरे समव्यवहार में उसकी प्रतिशत हानि या लाभ जो भी हुआ, हानि या लाभ वो हमें ज्ञात करना है। 3/5, अब देखिए 3/5 निकालना आसान नहीं है, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। आसान तो मान लेंगे, पॉइंट में आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आसान नहीं है, एग्जाम के लिए समय लग जाएगा। तो जी जो हर में हो वही मान लीजिए। मान लेते हैं कि कुल जो माल है वो कितना है, कुल जो है वो 5 यूनिट है, यूनिट में मान रहे हैं। ठीक है, कुल जो हमारा कितना है 5 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला है 3/5 को 25% के लाभ पे। अब देखिए 5 तो कुल था, कुल हमारा 5 था, इसका 3/5, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3, मतलब 3 यूनिट को बेच दिया वो 25% के लाभ पे। कितना पे, 25% के लाभ पे। और पूरे समव्यवहार में पूछ रहा है हानि, मतलब बचा कितना 2 यूनिट, तो पूछ रहा है 2 यूनिट को कितना में बेच रहा है, सीपी पर ही। अच्छा, एक वस्तु का हम मान लेते हैं 1 रुपया, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, 5 का 5 रुपया, तो 3 वस्तु का 3 वस्तु का कितना रुपया हो जाएगा अगर बेचेगा, तो हमने बोल रहा है लाभ लेगा तो प्लस, मतलब है कि 3 तो उसका था सीपी, लेकिन 25 का लाभ लेगा तो 125/100। अगर कटेगा तो काट लेते हैं, 25 × 125, 25 × 100, तो ये जो हमारा बन जाएगा, ये जो हमारा मान बन गया वो बन गया 15/4। कितना बन गया, 15/4 बन चुका है। ठीक है, 15/4। तो इस 2 को कितना में बेचेगा, 2 को 2 में ही बेचेगा, 2 को ये 2 में ही बेचेगा, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो कुल जो हमारा आ जाएगा 4 दूना 8, 15 8 23, तो 23 अब बटा कितना हो जाएगा 4, मतलब 23/4 में बेचेगा। ये चीज़ कितना का था, ये 5 यूनिट का चीज़ था। तो हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना, इतना में क्या हो रहा है, इसको कुल मिला के बेच रहा है। तो देखिए खरीदा है कम में, बेच रहा है ज़्यादा में, ये 5 से अधिक है, 4 × 5 = 20, 5 से अधिक है तो लाभ होगा, तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, चलिए लाभ निकाल लेते हैं। आप लोगों को पता है घटा का तरीका बताएं कि अगर घटाना है, मानिए इसमें -5, तो 5 चौके 20, 20 में 23 में से 20 गया तो 3/4। ठीक है, 3/4 लाभ हो गया इतना का। तो क्या है, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य है, ये ना, तो लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य तो 5 है, तो रख लिए 5 चौके 20, 20 × 5 = 105, 5 दिया 15, मतलब लाभ जो प्रतिशत लाभ निकल गया वो निकल गया 15% का लाभ। कितना, 15% का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसको जो लाभ होगा वो 15% का होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा क्वेश्चन, किस प्रकार से सॉल्व किए वो सभी चीज़ आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, और आप लोगों को अगर नहीं बताया तो जान लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट है, और जिसमें 61 को पार्ट हम लोग अभी किए हैं, जिसमें हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट है। ये छठा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, 2022 का आया, 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। होमवर्क का भी क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक प्लॉट को इतना में 195 पे 4 गो जीरो में
बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए। आसान क्वेश्चन होता है। सेम ही यहाँ लाभ हानि का अगर बात बोल दे तो कितना का चीज़ था ये, 20% के हानि होती है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू समझिएगा। 20% फिर आसान क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करते हैं। 20% का हानि होता है इतना में बेचने पे, तो 20% का हानि हो रहा है तो बेच कितना में रहा होगा, 80% में। मतलब 80% का जो मान है 1.95 पे कितना है, अच्छा 4 जीरो को नहीं ले, चलिए 1 2 3 4 इतना ही। तो 1 का मान कितना, 1% का मान कितना हो जाएगा, 1.95 पर कितना, 1 2 3 4। लेकिन हमें निकालना है 20% लाभ के लिए। तो 20% लाभ क्या होता है, 120%। तो 120, यहाँ पे 80 नहीं दिए, तो 120% का मान कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 120 का, हो गया आंसर। काट दीजिए। अगर हम काटे हैं तो 20 चौके 80 या 20 छके 120। मतलब एक चीज़, अच्छा 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा ना, क्योंकि 3 से गुना करेंगे। 3 का मल्टीपल चेक करते हैं अगर हम ऑप्शन के थ्रू, तो 9 5 5 10 दोबारा ये आंसर हो सकता है, 9 5 4 9 ये भी हो सकता है, ये भी सभी आ गया। 3 का मल्टीपल छोड़ो, 3 का मल्टीपल हो चुका। लेकिन एक चीज़ है कि लास्ट में 4 जीरो के बाद क्या आएगा, इकाई अंक पे। इकाई अंक पे पहले इसको काटेंगे तभी, क्या पता 4 जीरो नहीं 3 ही जीरो हो, क्योंकि 2 तो नीचे में है ही। तो 2 से इसको काटेंगे तो हमारा जो आएगा 2 नमा 18, कितना 2 नमा 18, 1 और 7 2 7 14, 2 5 10, उसके बाद 1 2 3 जीरो गुना 3। देखिए लास्ट में कितना जीरो है, गुना करने के बाद 3 जीरो। तो 1 2 3 5 15 5 बाकी 1 7 21 22 के 2 बाकी 2 9 3 27 2 29। तो मतलब 29 25 पे 3 गो जीरो, 29 25 3 गो जीरो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो इसी प्रकार से सॉल्व कीजिए, आसान क्वेश्चन था, निकल जाएगा। क्वेश्चन है 24 नंबर, यदि निर्माता को 12% का लाभ होता है और थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य इतना है। उस मेज का लागत ज्ञात करना है। खुदरा मूल्य यहाँ पे दिया है, तो खुदरा मूल्य पे तो परसेंटेज, ये तो थोक व्यापारी का दिया है, और निर्माता यहाँ पे जो निर्माण कर रहा है उसका भी दिया हुआ है। देखिएगा, निर्माण जो करता है उसका 12% का लाभ लेता है, और जो होलसेलर है मतलब थोक विक्रय व्यापारी जो है उसका भी खुदरा इतना लेता है, खुदरा मूल्य इतना है। तो खुदरा वाला भी कुछ लाभ या हानि हो रहा होगा, वो हमें दिया हुआ ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कि खुदरा मानिए जो बेच रहा है कि खुदरा में इतना में बेच रहे हैं, तो खुदरा जो बेच रहा है वो आदमी भी तो कुछ ना कुछ लाभ या हानि होता होगा उसको भी। तो यहाँ तो थोक का ही, होलसेलर का दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, रीचेक। हाँ, इस बार हम भी चेक कर लेंगे। और पूरा क्वेश्चन तो अभी मेरे पास नहीं है, चेक ही करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, क्या पता कोई डाला हो तो वहाँ से आप लोग को हम बताएंगे। क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। हरीश ने एक वस्तु को 520 रुपये में खरीदी और इसे 30% की हानि पर रेनू को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश को कुल कितना % का लाभ हुआ। पहला बात तो हरीश को चीज़ को कितना में खरीदा, 520 में, ठीक है, 520 में खरीदा, उस पर उसको कितना लाभ हुआ है, 520 में खरीदा और 30% के हानि पे बेचा है। तो ये हरीश का सीपी है, ये हरीश का सीपी है। सीपी कितना है, 520, तो सीपी जो हमारा है 520 है हरीश का, ठीक है। और तो एसपी कितना है देख लेते हैं, एसपी कितना हो जाएगा इसका, तो 520 तो सीपी है, लेकिन इसके जो है 30% का हानि हुआ है, तो 70 में बेचेगा, 70/100। अगर यहाँ से हम काटे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 दूना 14 4 बाकी 7 5 35 1 37, मतलब खरीदा है उस चीज़ को वह 364 में। बोल रहा है इस राशि से, मतलब 364 रुपया से ही, इसी राशि से एक अन्य वस्तु खरीदा जो 55% के लाभ पे बेचा। अब जो कितना इस 55% के लाभ पे बेच दिया है, देख लेते हैं 55% लाभ कितना होगा। तो 364 का चीज़ है और इसका 55% मतलब बेचेगा 155 में, 55% का लाभ लिया तो कितना में बेचेगा, 155 में, हो गया। काटेंगे इसको तो 5 तिया 15, 5 का 5, इसको 5 दूना 10 और 0 अगर हम 2 से काट लेते हैं, 0 छोड़ देते हैं, तो 18 और 182, 182 को 31 से गुना कर देते हैं। तो 182 को 31 से करना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 30 + 1 लिख लेंगे, 31 को ही गुना करना अब कर लेंगे। 10 से भाग बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कर लेंगे 1 0, 3 दूना 6, 18 तिया 54,
इतना इतना में फिर 182 को 1 से करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ये गुना करने का भी एक आसान तरीका है कि हम इसको पार्ट वाइज करके गुना कर सकते हैं। अगर अब जोड़ें तो 2 6 2 8 6 14 के 4 बाकी 1 4 1 5 1 6 और 5 इतना आ गया। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, भाग करना है 10 से। 10 से भाग करेंगे तो ये मान हमारा यहाँ जाएगा 564.2, मतलब 564.2 रुपया में ये बेच दिया लाभ लेके। क्वेश्चन में पूछा हरीश का कुल लाभ प्रतिशत। तो शुरू से 520 का चीज़ था, इधर दूसरा बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, तब जाके उसको वो बेचा, जो उसके पास जो रुपया आ गया 564.2 आ गया। तो क्वेश्चन में यही पूछा कि कितना % का उसको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है देखिए, तो 20 का चीज़ 64 में बेचा तो 44, लेकिन 0.2 भी है, 0.2। और हमें क्या करेंगे, CP से भाग करना पड़ेगा। अच्छा CP कितना है 520%, निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। दशमलव गुनाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10, 10 से 10 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। 13 से कटे 2 से काटेंगे तो जाएगा 4 से कटे 2 से काटेंगे 26, 2 से काटेंगे तो 2 2 और ये 1 हो जाएगा। 13 से अगर काटें 13 से नहीं कटेगा। 26 से अगर काटे तो कितना बार में, इसमें 8 है 9 है 9 है। तो अगर इसको देखें कितना बार में कट जाएगा 26 है तो 26 पचे कितना हो जाता है 130। 26 पचे तो नहीं लगेगा। अगर 10 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 60 नहीं। अगर 9 बार में लगाएंगे तो 9 6 के 54 के 4 बाकी 5, 9 दूना 18 है, 5 23 234, जबकि है यहाँ पे कितना 8 बार में लग जाएगा। कितना 8 बार में ये लग जाएगा हमारा। तो 8 दशमलव कुछ आएगा, जबकि 8 दशमलव कुछ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम करें कि मेरा क्वेश्चन आसान तरीके से निकल जाए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 8.5। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब चलेंगे हम लोग को नंबर 26। क्या है, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपया में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपये में बेचता है। तो उसका शुद्ध लाभ और हानि ज्ञात करना है। देखिए सक्सेसिव लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग है तो नहीं लगा पाएंगे। तो कुछ दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। फ्रैक्शन वैल्यू लेके भी लगा सकते हैं, यहाँ बहुत सारा तरीका है, लेकिन 96 दिया है यहाँ पे। देखिए 4 खत्म करेंगे 96 बन जाएगा आसान तरीके से। कैसे, देखिए एक कमीज को 4% की हानि पे बेच रहा है। अगर 4% हानि पे बेच रहा है तो बेच कितना में रहा है 96% में। कोई चीज़ कमीज का, जैसे कमीज का ही CP कितना होगा 100, 4% के हानि पे बेच रहा है तो बेच कितना हम रहा है 96% में। और इसी का जो मान दिया है बोल रहा है 96% में नहीं 960 में बेच रहा है। काटेंगे तो 1% का जो मान आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अगर कमीज का CP निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा कितना हो जाएगा कमीज का CP यहाँ से निकाले तो वो हमारा निकल गया 1000। एक कमीज का कहानी है। एक स्वेटर का कहानी यहाँ पे देख लेते हैं। 20% के लाभ पर, 20% का लाभ मतलब 120 में बेचता होगा, ठीक है। 100 का चीज़ स्वेटर का कहानी है ये, तो कितना में ओरिजिनली बेच कितना में रहा है 840 में। प्रतिशत के अनुसार देखें तो हमारा 120 आ गया। काटेंगे तो ये जीरो से जीरो कटेगा, बढ़ सकते 84। तो 1% का, तो 100% का कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा ये जो हमारा हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब देखिए कोई वस्तु अगर बोला है कि कुल लाभ, उसका कुल शुद्ध लाभ और हानि, लाभ या हानि जो भी हुआ बता देना है। तो अगर बात करें तो कुल CP कितना था, तो ये जो आदमी कमीज को खरीदा था 1000 में और स्वेटर को खरीदा था 700 में, ये हम निकाल लिए हम लोग, तो 1700 आया। कितना आया 1700। इसका हम SP भी देख लेते हैं इस आदमी का कि SP कितना है। SP तो हम लोग के सामने दिया हुआ है क्वेश्चन में। SP कितना है, SP जो है पहला वस्तु को 960 में बेचा है और दूसरा वस्तु को 840 में बेचा है लाभ हानि करके। तो कितना का हो जाएगा, अगर बात किया जाए तो 9 8 17 17 1800, कितना का 1800। तो खुद देख सकते हैं कितना का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 100 का लाभ हुआ है। मतलब 1700 का चीज़ है 1800 में बेच रहा है, तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है कितने का 100 का। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी कितने का लाभ हुआ है 100 का लाभ हुआ है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अलग अलग निकाले हैं, आप लोग चाहें तो दोनों को साथ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक दुकानदार अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक वजन बताना है कि कितना होगा। ये देखिए आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन अभी बेईमान दुकानदार वाला करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बेईमान दुकानदार वाला अभी तक आप लोगों को पहला पार्ट से लेकर अभी तक में 4 से 5 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताए थे, हर एक कॉन्सेप्ट में बता दिए कैसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन कराए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे है, आंसर इसका करना है। जिस विद्यार्थी से नहीं बने वो उसको बताना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बन जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छा तरीका आप लोगों को क्वेश्चन करने का सिखा दिए। होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? एक वस्तु को 19.50 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए सबसे पहला बात कि 30% का लाभ होता है, मतलब उसमें को 130 में बेचता होगा, 130 में बेच रहा है, लेकिन ओरिजिनली में जो बेच रहा है वो 19 इतना में बेच रहा है। ठीक है, ये 130 नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ले लेते हैं। तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है वो हमारा होता है 3/10। यदि वस्तु का CP 10 है तो वह 3 का लाभ ले रहा है, मतलब कितना में बेचेगा? 13 में बेचेगा। 13 ये SP हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लिखें तो SP जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? SP 13 हो जाएगा। तो SP को जो हम लिखे हैं हम लोग इसी पे सॉल्व कर देते हैं। SP 13 हो गया और इसी 13 का जो मान है वो 19.5 है, 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, काटेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 13 के 13, 13 × 5 = 1.5। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है, मतलब 40% का पहले मान निकालेंगे तब। तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है उसके लिए हमें तो 40% का मान निकालना पड़ेगा। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो अगर यहाँ से देखें तो हम नीचे में 10 है ना, यहाँ पे 10 का ही लेते हैं। CP 10 ही माने तो 10 लेके ही बनाएंगे, हमेशा CP सेम लेना है। यहाँ पे CP 10 लिए हैं, ऐसे तो देखिए इसका हो जाएगा 2/5, लेकिन यहाँ पे CP तो हम माने हैं 10, इसलिए 10 के फॉर्म में जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4/10। यदि CP 10 है तो ये क्या हो रहा है? अनुपात 4 अनुपात का लाभ ले रहा है। कितने अनुपात का ले रहा है? 4 अनुपात का। तो बेचेगा कितना में? 14 में। तो 14 का मान कितना हो जाएगा? 1.5 में गुना कर देंगे 14 से, कर देते हैं। 14 × 5 = 70 के 0, बाकी 7, 14 × 7 = 21, तो 21 दशमलव, मतलब 21 रुपया में वह बेचेगा। अब पहले कितना में बेच रहा था? 19.5 में, अब कितना में बेच रहा है? 21 में। कितना का लाभ ले रहा है? 19, 1, 20, 1, 21, मतलब 1.5 का लाभ नहीं, विक्रय मूल्य में जो वृद्धि किया है वह 1.50 का किया। कितना? 1.5 का, मतलब 1.5 रुपया का विक्रय मूल्य में वृद्धि हुआ है। कितने का? 1.5 रुपया का। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, होमवर्क का भी क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, इसका आंसर करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो पुराने हैं वो भी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।